नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो आज यहां पे है करंट इवेंट्स टेस्ट 4। मैं आपको बता दूं 15 प्रश्न आपके जीएस पेपर 1 में नेशनल और इंटरनेशनल को मिला के पूछते हैं। और आज के इस टेस्ट में मैंने रखा है 25 प्रश्न तो आपके नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स के होंगे और 5 आपके झारखंड के करंट अफेयर्स होंगे। तो आप सभी रेडी हैं? आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर फटाफट आने चाहिए। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर, ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बताएं फटाफट। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? और जिनका भी उत्तर पहला का आ रहा हो बी, वेरी गुड, अकिथम को मिला है। अब इनका अकिथम का पूरा नाम क्या है? अकिथम है मलयालम के फेमस कवि और इनका पूरा नाम है अकिथम अच्युतन नंबूदरी। अकिथम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है। देखिए 2019 का इनको ये प्राइज मिला है। और मैं आपको बताते चलूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य का ये सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे आता है एक ऑप्शन में नाम अमिताभ घोष, बहुत ही फेमस नाम अमिताभ घोष। क्यों फेमस है? क्योंकि 2018 का जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इन्हीं को मिला था, अमिताभ घोष साहब को। और ये आपको बता दूं अमिताभ घोष के बारे में एक चीज़ और, कि अंग्रेजी के ये पहले लेखक थे, इंग्लिश के ये पहले लेखक ऐसे रहे जिनको ये मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहले लेखक इंग्लिश के रहे हैं ना, तो इंग्लिश के ये पहले लेखक रहे जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और एक नाम यहाँ पे और छूट रहा था, कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती के बारे में बता देता हूँ, ये हैं आपके हिंदी लेखिका। ये किसके हैं? तो हिंदी लेखिका। ये क्यों फेमस हैं? तो इनके बारे में बताता हूँ। हिंदी लेखिका हैं ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनको 53वां मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। 53वां कब इनको मिल गया? तो 53वां इनको मिला था 2017 का, ठीक है। 2017 में इनको मिला, 2018 का इनको मिला अमिताभ घोष को, और 2019 का इनको मिला, इनको अकिथम को, ठीक है। अब आते हैं, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं कि पहली बार दिया गया था 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दिया गया था, किसे दिया गया था बताना है आपको, कमेंट में फटाफट बताएं किसे दिया गया था। और वो भी मलयालम के लेखक थे, तो अकिथम भी मलयालम के लेखक हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, दूसरे की तरफ चलते हैं। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? अब ये था है, अभी कुछ दिन बीत गए इसके। तो बताइए, तपन सिन्हा, अमर्त्य सेन, मृणाल सेन या अमिताभ बच्चन? गड़बड़ मत कीजिएगा, दूसरा का आंसर दीजिए फटाफट। दूसरा का जिनका भी उत्तर आ रहा हो डी, वो तो गलत है, लेकिन दूसरा का आंसर जिनका भी आ रहा हो सी, मृणाल सेन, बहुत बढ़िया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 2003 में इनको मिला था, बहुत पहले की बात है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत अभी वर्तमान टाइम में 10 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ पे 10 रुपए मैंने लिख दिया ना, लाख कर दीजिए, 10 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर बात करूं मैं अमिताभ बच्चन की, तो ये अमिताभ बच्चन को मिला है 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कैवां? 66वां, ठीक है ना। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है 2019 में। ये भी आप याद रखेंगे, कब मिला है इनको? 2019 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितने पैसे मिलते हैं? तो ये अभी 11 लाख रुपए दिए जाते हैं इसके तहत, 11 लाख रुपए, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कीजिए, मिल जाएगा पैसा। आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस, जिसे हम मानवाधिकार दिवस कहते हैं, बताइए फटाफट। तीसरा का उत्तर बताइए फटाफट, तीसरा का उत्तर विश्व मानवाधिकार दिवस। तो तीसरा का उत्तर जिनका भी आ रहा हो, दिसंबर, वेरी गुड। लेकिन दिसंबर में कौन सा? तो 10 दिसंबर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। आज का चौथा प्रश्न, चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा है? ये आपको बताने हैं, फटाफट उत्तर दीजिए। चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा ऐसा बना है? भारत, चाइना, रूस, फ्रांस? 4 का उत्तर दीजिए, जिनका भी उत्तर आ रहा हो बी, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। आज के 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस निम्न में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस। अब आपको बताना है, ऑप्शंस आपके समक्ष रहिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल? बताइए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या वल्लभ भाई पटेल?
महापरिनिर्वाण दिवस, बहुत बढ़िया। जिनका भी उत्तर आया हो अभी तक सी, बहुत शानदार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था ना 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हुआ था। उसी समय से ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं 2021 में, तो 2021 अभी हालांकि दिसंबर तो नहीं है, लेकिन 2021 में इनका होगा 66वां, 6 दिसंबर को। तो अगर आपसे पूछेगा कि 2020 में, दिसंबर तो बीत गया, तो 65वां बोलेंगे, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और आपको यहाँ पे बता दे चलूँ मैं बी आर अम्बेडकर के बारे में कि देखिए ये संविधान के पिता हैं, भारतीय संविधान के जो पिता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ST/SC समुदाय का मतलब जन कल्याण, साथ ही साथ भारत को एक सूत्र में पिरोने का इन्होंने काम किया है। और जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान वाला देश भारत है, उसका ड्राफ्टिंग तैयार किया था भीमराव अंबेडकर ने, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर ही थे। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आज के छठे प्रश्न की तरफ। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो आपको यह बताना है कि क्रिस मॉरिस साहब किस देश के हैं। बताइए क्रिस मॉरिस, ये नाम सुना होगा आपने। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज। तो छठा का आंसर जिनका भी आया है अभी तक बी, बहुत बढ़िया, साउथ अफ्रीका। और यहां पे साउथ अफ्रीका के संबंध में मैं 3 चीजें बताऊंगा, बहुत फेमस। साउथ अफ्रीका की राजधानियां हैं 3। अब देखिए 3, जी हां 3। पहला तो है प्रिटोरिया, मैं यहां पे लिखते चलता हूं, प्रिटोरिया, राइट। पहला है प्रिटोरिया, राइट। यह है आपका प्रशासनिक राजधानी, यह है प्रशासनिक राजधानी, मैं शॉर्ट में लिखता हूं प्रशासनिक राजधानी है। दूसरा है केप टाउन, केप टाउन। अब केप टाउन क्या है? तो ये विधायी राजधानी है। ये कैसी है? तो विधायी राजधानी है, राइट। और तीसरे की बात करूं तो यह है ब्लोमफोंटेन। कौन सा है? ब्लोमफोंटेन, ब्लोमफोंटेन। ब्लोमफोंटेन जो है वो है न्यायिक राजधानी, ठीक है, न्यायिक राजधानी। कौन सी है? न्यायिक राजधानी। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो पहला है प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी, ठीक है। दूसरा है केप टाउन, विधायी राजधानी। और तीसरा है ब्लोमफोंटेन, ये है न्यायिक राजधानी। तो ये याद रखिएगा। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? बताइए 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत, ब्राजील, रूस या दक्षिण अफ्रीका? फटाफट 7 का उत्तर दीजिए। और 7 का उत्तर जिनका भी अभी तक कमेंट बॉक्स में आ रहा हो, ए भारत, बहुत शानदार। मैं आपको यहां पे बता दूं, ब्रिक्स जिसे हम बोलते हैं BRICS, BRICS ब्रिक्स। बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया यानी भारत, है ना, सी मतलब चाइना, यहाँ पे चाइना ऑप्शन में अब 4 ही रखने थे ना, साउथ अफ्रीका, एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में है 5 कंट्री, कौन कौन है? ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 हैं इसमें, ठीक है। आज के अगले प्रश्न 8वें की तरफ चलते हैं। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? अब बताइए, भूरा कोयला से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है, तो ये आपको बताना है कौन सा ऐसा देश, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सहयोग किया जापान का, है ना। बताइए फ्रांस, रूस, भारत या ऑस्ट्रेलिया? 8 का उत्तर दीजिए फटाफट। तो जिनका भी देखिए 8 का उत्तर आया हो अभी तक, डी यानी ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सीजीएल वाले बच्चे इसको बहुत केयरफुली देखेंगे और याद करेंगे। मैं जहां भी राजधानी, राज्य वगैरह बताता हूं और मुद्रा वगैरह। फ्रांस का है पेरिस, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। रूस का कौन सा है? मॉस्को। और भारत का तो बताइए नई दिल्ली, ठीक है ना। आज के 9वें प्रश्न की तरफ। काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया या बोलीविया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया या बोलीविया? बताइए 9 का उत्तर दीजिए फटाफट। 9 का उत्तर बताइए। काजा कलास पहली महिला PM बनी है ये, तो ये है देश एस्टोनिया। कौन सा है? एस्टोनिया। और इसकी राजधानी की बात करूं तो यह है ताल्लीन,
राइट, ताल्लीन। आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर, नरेंद्र मोदी या वल्लभ भाई पटेल? गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश में ही है, देख लीजिए, अहमदाबाद में है। बताइए, पूर्व में तो उसका नाम मोटेरा स्टेडियम हुआ करता था, है ना, तो अभी उसका नाम रखा गया है बहुत ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनका भी उत्तर सी, बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी इसका नाम है। ठीक है, चलिए आज के 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया है? बताइए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया है? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अक्षय कुमार या सुशांत सिंह राजपूत? बताइए, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत तो अभी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी बताइए ABCD में कौन सा आंसर आपका आ रहा है? जिनका भी उत्तर आया सी, अक्षय कुमार। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मूवी देखने में तो आप लोग एक्सपर्ट ही हैं ही। 12वें नंबर पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? क्या दिया गया है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। बताइए कौन सा ऐसा राज्य है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या असम? तो देखो 12 का उत्तर जिनका भी आ रहा है आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, यानी 12 का उत्तर होगा सी। आज के 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए, प्रीति सिन्हा, पल्लवी ठाकुर, जया गोस्वामी या मानसा वाराणसी? मानसा वाराणसी, पल्लवी ठाकुर, जया गोस्वामी, प्रीति सिन्हा। 13 का उत्तर दीजिए फटाफट, 13 का उत्तर बताइए। जिनका भी 13 का उत्तर आया है मानसा वाराणसी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो यहाँ वाराणसी को सोच के कंफ्यूज हो रहे होंगे, वाराणसी तो जगह है ना। खैर, आज के 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? अब देखिए, विश्व का सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है, वो ऐसा राज्य कौन सा है? MP, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? ये आपको बताना है फटाफट। 14 का उत्तर दीजिए, और जिनका भी 14 का उत्तर आ रहा हो, सोया प्रदेश जिसे हम कहते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सोयाबीन होता है, तो इसका 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। आज के 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है? मतलब अभी तक चलता था कि मनरेगा में जो है वो 100 दिन ही काम कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जो बढ़ाकर 150 दिन किया गया? 365 दिन में 150 दिन काम आपको दिया जाएगा मनरेगा के तहत। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? यहाँ पे उत्तराखंड है, तो 15 का उत्तर बताइए फटाफट। जिनका भी उत्तर आ रहा हो 15 का डी, उत्तराखंड। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलिए आज के 16वें प्रश्न की, सॉरी आज का ये 16वां प्रश्न होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए 16वां प्रश्न, ठीक है, ये 16 कर लीजिएगा आप, नंबर थोड़ा सुधार लीजिएगा यहाँ पे, ये होगा 16, ठीक है ना, ये 16 नंबर का प्रश्न है। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी, रामचंद्र गुहा, दलाई लामा या शशि थरूर? बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक मोहम्मद हामिद अंसारी, रामचंद्र गुहा, दलाई लामा या शशि थरूर? ये 16 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, वो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो, तो बताइए 16 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका जिनका भी आ रहा हो राइट आंसर होगा ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। बहुत बढ़िया। आज के 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप, मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। 15 के बाद यहाँ पे ये नंबर था आपका 16 नंबर, ये वाला प्रश्न कौन सा नंबर का था? 16 नंबर, और इसके बाद में अगला प्रश्न लाऊंगा वो होगा 17 नंबर। ये वाला 16 को थोड़ा सा सुधारना है आपको, ये होगा 17 नंबर। आज थोड़ा सा ये नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई है। कौन सा राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? ये 17वां प्रश्न है, याद रखिएगा। ये कौन सा प्रश्न है? 17वां है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे 17 लिख देता हूँ, 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बताइए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या यूपी, कौन सा राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दीजिए, और जिनका भी उत्तर आ रहा क्वेश्चन नंबर 17 का, बिहार। बहुत बढ़िया, शानदार। आज के 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यहां भी आपको थोड़ा सा सुधारना, इसके बाद नंबर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं सुधार देता हूं। आज का ये है 18वां प्रश्न, राइट, यह 18वां प्रश्न, मैं यहां भी लिख देता हूं 18वां प्रश्न।
नवनिर्मित ब्रिज कहाँ स्थित है जिसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया है? बैंगलोर, अयोध्या, कोलकाता या वाराणसी? ठीक है, नवनिर्मित ब्रिज कहाँ स्थित है जिसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया है? बैंगलोर, अयोध्या, कोलकाता या वाराणसी? तो 18 का राइट आंसर बताइए फटाफट। और जिनका भी आंसर आ रहा हो 18 का डी यानी वाराणसी, यहाँ पे दिख नहीं रहा था, हालांकि वाराणसी मैं बोल भी रहा हूं, है ना। तो जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा हो यानी वाराणसी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे 19वां प्रश्न है, किस संस्थान ने हवा से पानी निकालने की तकनीक विकसित की है? ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने हवा से पानी निकालने की तकनीक विकसित की है? हवा से पानी कैसे निकाल देगा? अब देखिए, इसमें आंसर दीजिए फटाफट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी? तो 19 का उत्तर बताइए फटाफट। 19 का आंसर दीजिए फटाफट। तो 19 का जिनका भी उत्तर आया हो डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया है? हवा से पानी निकालने की तकनीक विकसित की है, याद रखेंगे। आज का 20वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? बहुत बढ़िया से सुनिएगा। किस देश को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? भारत, भूटान, इंडोनेशिया या चाइना? भारत, भूटान, इंडोनेशिया या चाइना? 20 का उत्तर दीजिए फटाफट। 20 का उत्तर जिनका भी आ रहा है भारत, हमारा ही देश है प्यारा भारत, वो सही है। आज के 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 नॉमिनेट किया गया है, नामित किया गया है? निम्नलिखित में से किसे महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? यूलिमार रोजास, रेनॉल्ड लाविलेनी, मोंडो डुप्लांटिस या ईस्टन इटन? मैं प्रश्न फिर से पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किसे महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, महिला वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? तो बताइए किसका आंसर फटाफट। जिनका भी उत्तर आ रहा हो यूलिमार रोजास, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और ये हैं आपके वेनेजुएला के, कहां के हैं? सॉरी, वेनेजुएला, ये कहां के हैं? ये आपके हैं वेनेजुएला, राइट। आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है? बताइए, आपको विषय बताने हैं। मानव अधिकार 2020, मानव अधिकार दिवस 2020 का विषय, थीम ही पूछा गया आपसे, बताइए। सेलिब्रेट ह्यूमन राइट्स, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स या लेट्स स्टैंड अप फॉर इक्वालिटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी? बताइए, 22 का उत्तर दीजिए फटाफट। 22 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो सी नंबर, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुछ लोग बहुत बढ़िया यहां पे जवाब दे रहे हैं। आज के 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राजकुमार सिंहजीत सिंह, जुबिन मेहता, योहेई ससाकावा या राजकमल झा? एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। 23 का उत्तर दीजिए। और जिनका भी उत्तर आया है राजकमल झा, डी, बहुत बढ़िया, राजकमल झा इज राइट आंसर। ठीक है, डी इज राइट आंसर। आज के 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 8 दिसंबर या 11 दिसंबर? 24 का उत्तर दीजिए फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, तो जिनका भी उत्तर आया हो 24 का ए यानी 9 दिसंबर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज के 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये जो बताएगा खासकर महिला या लड़की, वो बहुत पावरफुल महिला या गर्ल होगी। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? और जो लड़के बताएंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे पढ़ाई के क्षेत्र में, बहुत बढ़िया। चलिए, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के रूप में किसे नामित किया गया है? एंजेला मर्केल, क्रिस्टिन लेगार्डे, कमला हैरिस या मिलिंडा गेट्स? बताइए उत्तर फटाफट। मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं यहां पे आपको। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2020 के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो 25 का जिनका भी उत्तर आया है ए, बहुत बढ़िया, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल। जर्मनी की चांसलर बहुत टाइम से हैं ये, है ना, एंजेला मर्केल, बहुत ही शानदार। जिनका भी उत्तर ए आया हो, बहुत बढ़िया।
और यहां से आपके झारखंड करंट अफेयर से स्टार्ट होते हैं। पहला यानी 26वां नंबर का करंट अफेयर है ये। झारखंड के कुल कितने कोयला खदानों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की जाएगी? कर दी भी गई होगी, है ना। झारखंड के कुल कितने कोयला खदानों की नीलामी भारत सरकार द्वारा, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके थोड़ा सा इसका विरोध भी की है ना। 18, 22 या 26 या 30? बताइए 26 का उत्तर दीजिए फटाफट। और जिनका भी उत्तर 26 का आया हो, बी यानी 22, बहुत बढ़िया। आज के 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के बाजार में पहली बार महुआ से बने केक बाजार में उपलब्ध होंगे। झारखंड का जो भी बाजार है ना, तो वहां पे महुआ से बना हुआ केक बाजार में उपलब्ध होंगे। अभी तक तो आपने केक बहुत खाए होंगे, लेकिन आपको यहां पे बताना है महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। मधुका लोंगफोलिया, माई लोंगोफोलिया या मधुका मिंगनीफेरा, ये आपको बताने हैं महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, चलिए बताइए। तो महुआ का वैज्ञानिक नाम बताइए। जिनका भी आंसर आ रहा हो बी मधुका लोंगफोलिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आज के 28वें प्रश्न की तरफ। झारखंड सरकार द्वारा वन रोपण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए किस समिति को प्रथम पुरस्कार दिया है? तो बताइए झारखंड सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार किस समिति को मिला है बेहतर काम करने के लिए वन रोपण के क्षेत्र में? कुजू वन समिति, सिद्धबार कला वन समिति, साड़न वन समिति या उपयुक्त सभी? यहां पे देखिए डी ऑप्शंस में उपयुक्त सभी भी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, गड़बड़ाइएगा मत, आंसर दीजिए फटाफट। 28 का उत्तर बताइए। 28 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो कुजू वन समिति, बहुत बढ़िया। आप लोग चकमा नहीं खाए हैं, है ना, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कुजू वन समिति को मिला है 3 लाख पुरस्कार इस काम के लिए। कितना मिला है? 3 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में मिले ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में केंद्र सरकार को लक्ष्य के तहत किस वर्ष तक 33% हरियाली का लक्ष्य दिया गया है? बताइए 33% हरियाली का लक्ष्य दिया गया है कब तक? 2023, 2022, 2025 या 2024? ये आपको बताने हैं। 29 का बताइए। जिनका भी उत्तर आ रहा हो 29 का, आपका बी 2022, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि 2017 से 2019 का हर 2 वर्ष बाद फॉरेस्ट रिपोर्ट की आते हैं, मतलब फॉरेस्ट का रिपोर्ट आता है। तो यहाँ पे हमने 58 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र को बढ़ाया है, 58 वर्ग किलोमीटर, है ना। और 29.62 हमारे पास 1% है, 29.62 के आसपास 1% है, 23,611 वर्ग किलोमीटर, है ना। और अगर बात करूं मैं 29.62 जो हमारे पास है वन, झारखंड के पास वन क्षेत्र 29.62% है। इसमें अगर हम वृक्षारोपण जो हुए हैं उनको भी जोड़ दे, यानी वृक्षारोपण को हम जोड़ दे, है ना, तो हमारे पास लगभग 33.2% सब कुछ मिला जुला के हो जाएंगे। हालांकि ये नहीं जोड़ा जाएगा, खैर, तो ये टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? 33.2%। ठीक है, तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये। 9 जून 2020 को भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? बताइए। 9 जून आप सभी को पता है कि धरती आबा, विश्व पिता के अवतार और जनजातियों के भगवान माने जाने वाले और झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, झारखंड में दिकुओं को नाक में दम करने वाले बिरसा मुंडा को की मतलब मृत्यु जेल में हुई थी 9 जून को ही हुई थी 1900 ईस्वी को। अब तो मैं यहाँ आंसर ही बता दिया। खैर 30 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो बी, बहुत शानदार, बी 120वीं जयंती। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो आज का। और मैं एक प्रश्न जो टेस्ट 3 हुआ था आपका, ये जो पिछला टेस्ट हुआ था मैं आपको बता देता हूँ, उसमें मेरे से थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपका हुआ था कल वाला जो टेस्ट था टेस्ट 3, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन 16 था, उसमें ये दिया गया था, उसका दूसरा भाग में दिया गया था, क्वेश्चन 16 में दिया गया था कि 1958 में टोक्यो में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था मिल्खा सिंह ने। वो उसको मैंने सही बताया था, हालांकि वो गलत है। देखिए टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल नहीं जीते थे मिल्खा सिंह। हाँ, 1958 में जो एशियाई खेल हुए थे, एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियाई खेल में। ठीक है, तो थोड़ा सा त्रुटि था, उसको सुधार लिया कीजिए आप। और आज के लिए थोड़ा सा मैं वहाँ भी आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन का सीरियली गड़बड़ाया था 15 के बाद, तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपसे कहनी थी, वो ये कि
कुछ लोगों का ये कमेंट आया था, कुछ बच्चों का, कि सर टेस्ट कब होता है। तो मैं टेस्ट के लिए बता दूं, मैक्सिमम जो यहाँ पे टेस्ट होते हैं वो 8 PM को होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ कारणों से वो टाइम चेंज करने पड़ते हैं, नहीं तो 8 PM, डेली 8 PM को आपका टेस्ट होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश टेस्ट लेने में थोड़ी देर हो जाती है, तो ही टाइम आगे बढ़ता है, नहीं तो 8 PM पे आपका टेस्ट होता है। और आपका जो ये टेस्ट के प्रति मैंने समर्पण देखा, डेडिकेशन देखा, और आप जो जवाब फटाफट देते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित रहेंगे। टेस्ट में कुछ चेंजिंग चाहिए, बदलाव चाहिए, या फिर आपको और क्या चाहिए। पूरी आजाद टीम लगी हुई है आपकी 7th JPSC एग्जाम को लेकर कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएं आपके अपने एग्जाम्स में। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं, हमेशा ना पॉजिटिव बनिए आप, कभी भी निगेटिविटी को मन में मत आने दीजिए। आता है तो बस मेरी कुछ बातों को याद रखिएगा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपका भी अच्छा दिन आएगा, आज अगर बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन जरूर आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी रखिए मन में और काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, काम कीजिए। मेहनत का फल आज न कल आपको मीठा देखने को मिलेगा, और जरूर एक दिन ऐसा टाइम आएगा जो जिस चीज के लिए आज आप परेशान हैं वो चीज आपके कदमों में होगी। लेकिन वो क्या आपसे मांगता है? डेडिकेशन यानी समर्पण, और दूसरा हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करते रहिए। यहां से पूरी आजाद टीम लगी हुई है और आपका सपोर्ट मैं पर्सनली आपको करता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।